नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर आपको राहुल गांधी से संबंधित बताएं। राहुल गांधी जब भी बिहार में चुनावी सभा करते हैं वो सुर्खियों में जरूर आते हैं। आज पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के लिए वोट मांगने आए राहुल गांधी की सभा के बीच मंच में ही वो टूट गया। गनीमत रही कि राहुल समेत मंच पर मौजूद नेताओं को चोट नहीं आई, पर इस हादसे से सियासत जरूर तेज हो गई है। सोमवार को राहुल गांधी दूसरी बार बिहार में चुनावी सभा करने पटना के पालीगंज पहुंचे थे। राहुल के लिए मंच सजा था, इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। राहुल की सभा में अचानक मंच ही टूट गया और राहुल गांधी गिरते गिरते बचे। राहुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मंच टूटा उस वक्त मंच पर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ज्यादा वजन के चलते मंच अचानक से दब गया और राहुल गांधी गिरते गिरते रह गए। हादसे के वक्त मंच पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। राहुल गांधी को गिरते देख उनके ठीक बगल में खड़ी मीसा भारती ने उन्हें संभाल लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी का हाथ मीसा ने पकड़ रखा है। राहुल जैसे ही मंच पर लड़खड़ाए, तुरंत मीसा भारती ने हाथ पकड़कर राहुल गांधी को संभाला। राहुल गांधी पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पालीगंज पहुंचे थे। हालांकि मंच को तुरंत सही कराकर रैली की शुरुआत कर दी गई। ये जनसभा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के पालीगंज कृषि पार्क में आयोजित की गई थी। हादसे में किसी नेता को चोट नहीं आई, ये अच्छी बात रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना के पालीगंज से अमरजीत के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और राहुल गांधी की सभा में मंच टूट जाने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कह दिया है कि महागठबंधन की नीयत में खोट है और इसीलिए मंच भी राहुल गांधी का भार सहन नहीं कर सका और टूट गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों से मतलब ही नहीं, उन्हें सिर्फ लालू प्रसाद के परिवार से मतलब है। देखिए, परिवारवादी मानसिकता के पोषक पारिवारिक जमींदारी को चलाने के लिए, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इंडी गठबंधन जो बना है, राहुल गांधी को अपने पार्टी की चिंता नहीं है। परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए उस श्रीमान लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती के मंच पर आते हैं और जैसी करनी वैसी भरनी, नीयत में खोट है तो मंच भी टूट गया। वहीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राहुल गांधी बिहार आए। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार में 3 जगहों पर सभाएं की। आखिरी चरण में राहुल गांधी के बिहार आने पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार आने में वाकई देरी कर दी है? में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। किसी जमाने में ये गाना हर किसी के जुबान पर छाया रहता था। आज गाने के इसी बोल से एनडीए के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। इसकी वजह एनडीए नेताओं की जुबानी ही समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग है। बिहार की 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महज 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है। तब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। पूरे 50 दिन के चुनाव में राहुल गांधी का ये मात्र दूसरा बिहार दौरा है। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार के पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की और जीत का दावा भी। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी के दावे और बिहार दौरे पर सियासत तेज है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि
अब आने से क्या फायदा, जो होना था तो हो चुका है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। राहुल गांधी के बिहार दौरे में देरी का आरोप पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को नहीं लगता कि राहुल गांधी को आने में देरी हुई है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी चुनावी दौरे से जोड़कर ही देख रहे हैं। अरे सही समय पर आए हैं, अंत भला तो सब भला। राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा के बाद भी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं, कई दिन रहे हैं, कई रातें बिहार में बिताए हैं। एक तरफ राहुल गांधी 50 दिन के चुनाव में महज 2 बार बिहार आए, 20 अप्रैल को भागलपुर में रैली और 27 अप्रैल को पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की, जबकि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में अब तक 9 बार बिहार आ चुके हैं, 15 रैली कर चुके हैं और 1 रोड शो कर चुके हैं और 2 बार पटना में रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 रवीश नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के हिलसा में रोड शो किया और एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के लिए लोगों से वोटिंग की अपील की है। मुख्यमंत्री का रोड शो हिलसा के योगीपुर मोड़ से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो में एनडीए समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और पटना के पुनपुन में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए वोटों की अपील की। नीतीश कुमार ने यहां भी लालू प्रसाद के परिवार पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार में कोई काम नहीं किया, हमने बीजेपी के साथ मिलकर विकास का काम किया, गड़बड़ कर रहे थे हटा दिया, अब इधर उधर नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, तो छोड़ करके इधर आ गए और हमने तो कह दिया अब कभी उन लोगों के हम लोग एक साथ रहेंगे, हम और भाजपा के साथ जो कह दिया। लेकिन आप जान लीजिए वो कुछ नहीं किया। आजकल बोलते रहता कि करेंगे, अरे कोई मतलब है? ये सब काम तो हमने करवाया था। झूठ मूठ बोलते रहता है। ये कौन हाल था जी? हम लोग तो कोई अभी नाम लेते हैं अपने परिवार का किसी का। आप समझिए कुछ लोग है 9 गो बाल बच्चा पैदा किया और उसके बाद क्या किया? अपने हट के बेटी को बना दिया। अब बेटा बेटी सबको करते रहता है और हम तो अपने परिवार के बेटा बेटी को नहीं, हम तो पूरे बिहार को एक परिवार और सबको हम इज्जत करते हैं। कई लोग तो अपना करते रहता है। ये सब कोई काम था जी? इसीलिए याद करिए इन लोगों का कोई काम नहीं है और हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है। और काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा दावा किया। कुशवाहा ने कहा कि अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं और डालमिया नगर का बंद पड़ा उद्योग फिर से चालू होगा, वो अगर डालमिया नगर का बंद पड़ा उद्योग को चालू नहीं करा पाएंगे तो 2029 में वोट मांगने नहीं आएंगे। आपको बता दें कि 1984 में ही डालमिया नगर उद्योग पूरी तरह बंद हो गया था। 2010 में रेलवे ने इसका अधिग्रहण किया, लेकिन कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। कि निर्माण का काम इस बार शुरू ही नहीं होगा बल्कि पूरा भी होगा। 2024 है, 2029 तक अगर नहीं आप देखेंगे कि डालमिया नगर में कारखाना होगा तो 2029 में फिर कुछ बार वोट मांगने नहीं आएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फिर से डालमिया नगर गुलजार होगा जो सुना पड़ा हुआ है। वहीं सासाराम पहुंचे मंत्री संतोष कुमार सुमन ने निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। संतोष सुमन ने कहा कि 1 जून को मतदान के बाद यहां ठंडक महसूस होने लगेगी। 4 जून को हॉट सीट की गर्मी भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने पवन सिंह को शुभकामनाएं दी कि वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा को लेकर आगे जाएं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। सेलिब्रिटी लड़ रहे हैं तो हॉट सीट तो हो ही जाना है ना। उनको देखने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग आते हैं, पैसा देख के भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो गलियों में घूमेंगे
धूप में जाएंगे तो लोग तो सोता बस देखेंगे, इसलिए हॉट सीट हो गया। तो गर्मी, लोगों की भीड़ से जो गर्मी है हॉट सीट है, लेकिन अंदर में एकदम ठंडक है, एकदम ठंडक है। और अब चुनाव 4 तारीख को देखिएगा, वो ठंडक का एहसास सबको हो जाए। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद हो जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सबसे जीवंत राज्य बिहार है। इस धरती पर आकर मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। चारों तरफ बीजेपी का माहौल है और लगातार तीसरी बार बीजेपी की शानदार जीत होगी। वहीं मोहन यादव के दौरे को लेकर जेडीयू जहां उत्साहित है, आरजेडी ने चुटकी ली और कहा कि इसका कोई प्रभाव, कोई असर नहीं होगा। जीवंत राजनीतिक चेतना वाला राज्य बिहार, इस बिहार की धरती पर आकर आनंद से मन भर जाता है। और चुनाव के बेला में जब हम यहाँ आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आखिरी चरण का चुनाव बचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैंने रामकृपाल यादव जी और श्री रविशंकर प्रसाद जी की लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार अभियान में भाग लिया, अलग अलग सभाओं में भाग लिया। प्रातःकाल बनारस से सीधा यहीं आया और मुझे इस बात का संतोष है कि चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। निश्चित रूप से मोदीमय माहौल है। मोहन यादव आ रहे हैं पाटलिपुत्रा सीट में रामकृपाल यादव को जिताने के लिए, यादवों का वोट को पोलराइज करने के लिए पाटलिपुत्रा में जानता कौन है मोहन यादव को कि कोई इनके कहने से वोट पोलराइज हो जाएगा और रामकृपाल यादव जी को वोट दे देगा। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के बड़े नेता हैं, तो उनके आने से फायदा तो मिलेगा ही। और जो यहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं पटना से रामकृपाल यादव जी, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल लाज और शर्म सब कुछ छोड़ चुके हैं। केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। घर में एक महिला सांसद को पिटवाया और जिसने मारा उसी के पक्ष में खड़े हो गए। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नजर से गिरा दिया है। इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती। लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम। काली पुते चेहरे से आया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को जो सांसद है उसी को पिटवाया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटी नाव डूबने से बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 10 लोग डूब गए, 9 लोग तैरकर बाहर निकले और मछली मारने के दौरान ये हादसा हुआ है। कुर्सेला पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ। और एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के स्नातक छात्र हर्ष राज की लॉ कॉलेज में पीट कर हत्या कर दी गई। हर्ष राज परीक्षा देने लॉ कॉलेज सेंटर पहुंची थी और वहीं बीएन कॉलेज के अलावा मगध महिला कॉलेज का भी केंद्र बनाया गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद हर्ष राज जैसे ही बाहर निकला, 10 से 15 की संख्या में अज्ञात अपराधी मौके पर पहुंचे जो नकाबपोश थे। उन्होंने उसकी पीट कर वहीं पर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पीएमसीएच से लेकर बीएन कॉलेज हॉस्टल और पटना विश्वविद्यालय तक कर दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है, 1 जून को यहाँ मतदान होना है। लेकिन इस बीच आज एक बड़ी घटना हुई है। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के पार्ट 3 के स्टूडेंट हर्ष राज की हत्या कर दी गई है और हत्या लॉ कॉलेज के पास की गई है। दरअसल पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है और हर्ष राज एग्जाम देने के लिए लॉ हॉस्टल पहुंचा था। मगध महिला कॉलेज का भी सेंटर लॉ कॉलेज में था और इसी दौरान वहां पर 10 से 15 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पीट कर हर्ष राज की हत्या कर दी और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े ये घटना हुई है और इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहले डांडिया नाइट हुआ था और इसी डांडिया नाइट को लेकर कुछ विवाद हुआ था हर्ष राज का कुछ युवकों से और उसी की परिणति
इस हत्या के रूप में सामने आई है। हालांकि मेन रीज़न क्या है इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कई पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन जो ये घटना है वाकई में कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े किसी छात्र की हत्या हो जाती है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या हो जाती है, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, तो क्या पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई थी और कैसे ये हत्या हो गई। और अब जबकि हत्या हो गई है, तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस वक्त पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिटी एसपी से लेकर तमाम अधिकारी पीएमसीएच पहुँचे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस सारे पहलुओं की छानबीन की बात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकालने की कोशिशें जारी है, उसी आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, सारे जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्होंने नकाब पहन रखा था। ऐसे में पहले से ये तय था कि वो गलत मंशा के साथ ही कॉलेज पहुंचे थे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हर्षराज एग्जाम देने पहुंचा था और आखिरकार उसकी पीट कर अपराधियों ने हत्या कर दी। देखना होगा पुलिस कब तक अपराधियों पर पहुंच पाती है, लेकिन इस बीच इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हमारा ये नकाबपोश से लोग आए हैं और डंडा उंडा वगैरह, हॉकी डंडा या जो भी ले के आए थे, उससे पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे वो। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? न्यायिक जांच होना चाहिए, सब प्रशासन से ही मांग होगा, दूसरा क्या गरीब मांगेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।